हरे कृष्णा। तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो व्याकरण का अभिन्न हिस्सा है। लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए लोग व्याकरण के गुरु, व्याकरण के एक्सपर्ट के पास जाते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी के बारे में है। अष्टाध्यायी के सूत्र हैं इसमें। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ये ग्रंथ क्यों लिखा गया है, व्याकरण का प्रयोजन क्या होता है। व्याकरण का प्रयोजन होता है शब्दों का अर्थ जानना, शब्दों को जानना, शब्दों को समझना ही लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ है, प्रयोजन है। ग्रंथ का प्रयोजन है शब्दों को जानना, शब्दों को समझना। लघु शब्दों का व्याकरण लघु, हमको शब्दों को जानना पड़ता है, शब्दों को जानना पड़ता है, शब्दों को जानना, हाँ व्याकरण पढ़ना जरूरी है। अच्छा, तो एक नवीन आचार्य हैं वरदराज आचार्य जी, उन्होंने ही लिखा है व्याकरण को, लघु सिद्धांत कौमुदी को। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकर वरदराज आचार्य जी। वरदराज आचार्य जी जो हैं वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखा। सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का लघु रूप है और भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा गया है, और उसका 1200 सूत्र निकाल कर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है वरदराज आचार्य जी के द्वारा। तो जब इसका शुरुआत करेंगे पाणिनि लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो शुरुआत में आता है संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरणम आता है। संज्ञा प्रकरणम इसलिए दिया गया है क्योंकि पाणिनि ने सबसे पहले नामकरण करना शुरू किया। नामकरण, सर्वप्रथम नामकरण किया। जैसे कि ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार के वर्णों को हम लोग बोलते हैं घी संज्ञा देते हैं, तो नामकरण है ना, नामकरण शुरू किया सबसे पहले। वृद्धिरादैच, आ आई औ को वृद्धि संज्ञा नाम दिया गया है ना। तो संज्ञा प्रकरण, सबसे पहले संज्ञा प्रकरणम आता है। अब इसके अंतर्गत आता है मंगलाचरण। सर्वप्रथम मंगलाचरण हम पढ़ेंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। इसमें जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। तो हम इसका मंगलाचरण पढ़ेंगे और शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यां पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। कह रहा है कि नत्वा सरस्वती देवीं, नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि हम पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। सबसे पहले इसमें नत्वा शब्द है, इसमें नम धातु और त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय जो है वो वहाँ पे प्रयोग होता है जहाँ पे कर्ता एक हो और क्रिया 2 हो। एक ही कर्ता 2 क्रिया कर रहा हो। जैसे राम खेलकर पढ़ता है, रामः क्रीडित्वा पठति अस्तु। तो जहाँ पे एक कर्ता 2 क्रिया करता है वहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नत्वा, इसका अगर हम अन्वय करेंगे तो क्या होगा? इसका अन्वय होगा अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ठीक है, अहम शुद्धां गुण्यां, शुद्ध गुण वाली, मैं शुद्ध गुण वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी कर रहा हूँ। मैं शुद्धां गुण्यां, शुद्ध गुण वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके नत्वा
पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, कर रहा हूँ, ऐसा होगा। अन्वय में सबसे पहले हम लोग क्रिया देखते हैं, कर्ता देखते हैं, फिर क्रिया देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, अहम, और क्रिया क्या है, करोमि, है ना। क्रिया कर्ता पहले, क्रिया बाद में, अब बाकी शब्द बीच में डाल देते हैं। ये अन्वय करने का तरीका होता है, पहले कर्ता ढूंढो और क्रिया ढूंढो और बाकी शब्द बीच में डाल दो। कर्ता और क्रिया मिल गया तो बाकी सब आसान से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अन्वय करने का ये नियम होता है। तो शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं पाणिनि प्रवेश के लिए, पाणिनि प्रवेश इसका प्रयोजन है। लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आप पढ़ते हैं तो पाणिनि प्रवेश हो जाएगा आपका। पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़, इसके बाद आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं। आप सब तो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये भी प्रश्न आ सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या है ना। सबका अर्थ तो मैंने बता दिया। लघु सिद्धांत का अर्थ क्या होगा, तो कौमुदीम, सबसे पहले इसमें शब्द आता है कौमुदीम। कौमुदीम मतलब होता है कुमुदी, कुमुदी, मुद, मुद मतलब होता है मुदना, मुदेति प्रश्न करोति, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। और कु का मतलब पृथ्वी, क्री करना, तो पृथ्वीवासियों को प्रश्न जो करता है वो चंद्रमा, चंद्र, कौमुदी मतलब चंद्र, चंद्रमा की चांदनी, सिद्धांत लघु। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की चांदनी द्वारा जो प्रकाशित है सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदीम, चंद्रमा की चांदनी द्वारा प्रकाशित लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत को प्रकाशित करने वाली चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा, है ना। ये इसका मतलब है, लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ है। सिद्धांत कौमुदी जो है ये कौमुदी सिद्धांत को दिखाती है, ये इसका अर्थ है। सिद्धांत कौमुदी का मतलब है, सिद्धांत कौमुदीम का मतलब है सिद्धांत कौमुदी जो है उसका मतलब है सिद्धांत को बताती है। लघु सिद्धांत मतलब लघु सिद्धांत के लघु, लघु सिद्धांत को बताती है। सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष समास है और लघु सिद्धांत कौमुदी में कर्मधारय समास है। सिद्धांत को प्रकाशित करती है, इसका अर्थ है। संज्ञा प्रकरण जो शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले आता है चतुर्दश माहेश्वर सूत्रानी, 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं। अ यूण रील रिक ए ओंग आयौच हायावरट लण आई म नणम झब आई घ ड दसा जब ग ड दसा खपा चटता कपया ससरा हल। इस प्रकार से 14 सूत्र आते हैं जिसको जो प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए, अन्यथा आप पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में ये बताया गया है कि नंदिकेश्वर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक व्याख्या किया है, एक रचना लिखा है व्याख्या। उसमें बताया है कि नित्ता अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। कहा गया है कि शिव जी ने 9 बार और 5 बार, पाणिनि जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति थे, उन्होंने शिव जी की साधना की। शिव जी की साधना करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए तो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, 9 बार 5 बार, नौ पंचवारम, नाद ढक्काम 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बनाया, यानी 14 बार बजाया, तो 14 माहेश्वर सूत्र निकल के आए। ये 14 माहेश्वर सूत्र में जितने वर्ण हैं, ये वर्ण पूरे संस्कृत वाङ्मय में फैले हुए हैं, संस्कृत वाङ्मय में हर जगह मिलते हैं। कई लोग पाणिनि के अस्तित्व के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 2600 से 2700 वर्ष पूर्व हुए थे, पाणिनि थे, है ना। तो ये कल्पना है, ये मतलब ये सत्य नहीं है पूरी तरह से, हम इसको किंवदंती है ऐसा कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से सत्य है या झूठ है ये नहीं पता, तो ऐसा है। माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, आ यू री री ए ओ आई औ। ये 4 सूत्रों में 9 स्वर वर्ण है। ये संस्कृत के मूल 9 स्वर वर्ण है। संस्कृत में मूल 9 स्वर्ण वर्ण होते हैं। उसके बाद संधि अक्षर हैं, इसमें ए ओ आई औ, ये संधि अक्षर हैं। संधि अक्षर मतलब मिल के बने हैं 2 वर्णों से। ए बना है अ ई से, उसी प्रकार से ओ भी बना है, और उ औ ओ औ, अ ई उ औ, ई ए ओ ए ओ
आई औ। प्रत्याहार, पाणिनि जी ने वर्णों सूत्रों का रचना इसलिए नहीं किया कि वर्णमाला पढ़ाना है, बल्कि प्रत्याहार बनाना उनका प्रयोजन था। ये बाद में भी बताएंगे। और पाणिनि अष्टाध्यायी को इस तरह से अरेंज किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि बहुत बुद्धि लगाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक बुद्धि का प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा बुद्धि अगर किसी का ही प्रयोग हुआ है तो कई लोग बोलते हैं कि पाणिनि अष्टाध्यायी में ही प्रयोग हुआ है, ऐसा कहते हैं। इसमें 2 बार ह है, हयावरट में ह है और हल में ह है। ऐसा क्यों है, इसके 8 कारण बताए गए हैं। अच्छा, इस बाद में चर्चा करेंगे क्यों 2 बार है। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि पंचम वर्ण के जो वर्ण हैं वो एक साथ रखा गया है। उसके बाद चतुर्थ वर्ण के जो वर्ण हैं वो एक साथ रखा गया है। आई म न म ये एक साथ रखा गया है। झ ब आई ये एक साथ रखा गया है। घटा दशा वर्गों के तृतीय वर्ण को वर्गिक और अवर्गिक व्यंजनों को अलग अलग रखा गया। वर्गिक व्यंजनों में अलग एक साथ अरेंज किया गया है। पहले पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण रखा गया है प्रत्येक वर्ग के, फिर तृतीय वर्ग के तृतीय वर्ण को रखा गया है, फिर वर्गीय व्यंजनों के द्वितीय वर्णों को रखा गया है, फिर वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्णों को रखा गया है। उसके बाद प्रथम वर्णों को रखा गया है चटता, फिर उसमें वर्ण आते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 25 वर्गीय व्यंजन है, 4 अवर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण स्थान एक समान है उसको वर्गीय व्यंजन में रखते हैं, जिसका उच्चारण स्थान अलग अलग है उसको अवर्गीय में रखते हैं। और उसके अलावा 9 स्वर वर्ण है, तो कुल मिला के 42 वर्ण है। कई लोग 43 वर्ण बोलते हैं क्योंकि वो हा को 2 बार पढ़ लेते हैं इसलिए, नहीं तो ये 42 वर्ण नहीं है। महाभाष्य में बताया गया है कि न 2 बार दिया गया है, लण में भी और आई उणा में भी नट दिया गया, न। तो ये इसलिए दिया गया ताकि आप सोचें क्यों होता है ऐसा, सोचने के लिए। और भी कारण है, बताएंगे आगे। तो प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या उसमें भी दिखाया गया है। हकार आदि विरूपातो अयम अट्टी शल्य अपि वांछितः। इसमें बताया गया कि हल में सल में प्रत्याहार में ह होना जरूरी है, सल प्रत्याहार में ह होना जरूरी है। हयवरट इसमें ह रखा और सल प्रत्याहार में ह नहीं होता तो अधु छद आदि शब्द शुद्ध होंगे। आदि शब्द शुद्ध नहीं होते हैं, शुद्ध होने के लिए अधुच्छद शब्द शुद्ध होने के लिए ह रखा गया है। सल प्रत्याहार बनाने के लिए सल प्रत्याहार में ह रखा गया है। इसलिए हट प्रत्याहार में ह इसलिए रखा गया है ताकि अरहेन साधी शब्द सिद्ध हों, अरहे दानी शब्द सिद्ध हो। तो सिद्ध शब्दों को सिद्ध करने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए ही ये सब वर्ण रखे गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने अब तक समझ लिया मंगलाचरण का अर्थ, 14 माहेश्वर सूत्रों का अर्थ, उनका सीक्वेंस। उसके बाद इस महाभाष्य में इति माहेश्वराणि सूत्राणि आनि अण आदि संज्ञार्थानि ये भी लिखा गया है अंत में। तो अण इसमें 2 बार आया है, न। तो महाभाष्य में ऐसा कहा गया है कि व्याख्यान तो विशेषता प्रतिपत्ति नहीं संदेहात लक्षण, कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप व्याख्यान पढ़ेंगे तो विशेष अर्थ आपको प्राप्त होगा, ज्ञान होगा विशेष अर्थ का। उनको प्रत्येक व्यक्ति को जिज्ञासित करना है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है ताकि कोई पूछे कि क्यों ऐसा लिखा है, 2 बार क्यों, है ना। अण प्रत्याहार और इण प्रत्याहार जो बनाते हैं उसमें कोई पूछ सकता है कि न जो है वो कहाँ तक लेंगे, आयु न के न तक लेंगे या लण के न तक लेंगे। तो अण प्रत्याहार के न जो है न है वो आयु न के न तक लेंगे, और जो इण प्रत्याहार का न है वो लण के न तक लेंगे, ऐसा है। उसके अलावा इण प्रत्याहार कहीं, अगर इण प्रत्याहार कहीं चर्चा की जा रही है तो न तक है ना। एक अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है इसमें केवल एक अपवाद है कि ण जो है वो लण तक लेंगे, बाकी सब में अण का अयुण, अण प्रत्याहार में न जो है वो लण तक ही लेंगे, अण तक ही लेंगे, अयुण के नण तक ही लेंगे। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इति माहेश्वराणि का मतलब है कि माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर द्वारा दिए गए हैं सूत्र। और
इसलिए माहेश्वर सूत्र कहा जाता है इसको। और अण आदि संज्ञा अर्थानी यानी अन प्रत्याहार बनाने के लिए, अन आदि का संज्ञा करने के लिए, नाम देने के लिए, अण प्रत्याहार बनाने के लिए हम इसको सूत्रों को लिखे हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। जैसे डॉक्टर का शॉर्टकट होता है DR, बोलते ही हम समझ जाते हैं कि डॉक्टर बोल रहा है। उसी प्रकार से प्रत्याहार जो है वो कई वर्णों को समेट लेता है। अण प्रत्याहार में अ, इ, उ ये 3 वर्ण आ गए, केवल 2 वर्ण बोलने से 3 वर्ण आ गए। इसी प्रकार से हल है, उसमें पूरे व्यंजन आ गए। अच है, उसमें पूरे स्वर वर्ण आ गए, 9 स्वर वर्ण आ गए, 9 वर्ण आ गए एक बार में ही। तो ऐसे शॉर्टकट करने के लिए ही प्रत्याहारों का रचना किया गया है, प्रत्याहारों से सूत्र बनाया गया है। अनादि संज्ञाओं के लिए माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं। और ऐशाम अंत्या इतः, बोला गया है कि 14 माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं वो क्या है? इत हो जाएंगे, इत कहलाते हैं, इत। जैसे कि ण, क, न, च, ट इत्यादि इस संज्ञक वर्ण है। इसके बाद हयवरट, हयवरट में ह, य, व, र, हयवर, ये 4 वर्ण हैं। कोई बोलेगा कि 4 वर्ण है, लेकिन इसमें 8 वर्ण है। कैसे? ह, अ, य, अ, व, अ, र, अ, ऐसे 8 वर्ण हैं। तो कोई बोलेगा कि पांडे जी ने यहाँ पे 8 वर्ण क्यों दिए हैं? तो इसलिए दिए हैं कि बताते हैं हकार आदिशु उच्चारणार्था, हकार आदिशु अकार उच्चारणार्था। हकार आदि के बीच में अकार इसलिए दिया गया है ताकि उच्चारण हो सके। बिना अकार डाले आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ह, अब बोल नहीं सकते हैं, ह का उच्चारण नहीं हो सकता बिना आ के, ह का। तो उच्चारण करने के लिए इसमें आ डाला गया, आकार डाला गया है, ऐसा बताया गया है। 12 व्यंजन आ रहा है इसलिए इसमें आकार डाला गया है। फिर लण, लन में आकार क्यों रखा गया है? लण में ल, तो यहाँ बताया गया लण मध्य तु इस संज्ञा, इस सूत्र में बताया गया लण मध्य तु इस संज्ञक, बताया गया कि लण के अ जो है वो इस संज्ञक है। तो फिर कोई बोलेगा कि अ कैसे इस संज्ञक हो सकता है? भाई इस संज्ञक में तो उपदेशे एक सूत्र आता है, उपदेशे अज अनुनासिक इस संज्ञकम, है ना। उपदेशे अज अनुनासिकम अंत्यम इत, उपदेशे अज अनुनासिकम अंत्यम इत, है ना। ऐसा बताया गया कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अज को इत, अंतिम वर्ण को अंतिम अनुनासिक अज को इत होता है। तो यहाँ पे अनुनासिक तो है नहीं तो यहाँ पे अनुनासिक है। बोले हैं कि वो चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसमें, अनुनासिक है, इसलिए इत होता है। तो अब तक हमने मंगलाचरण के अर्थ को जाना, माहेश्वर सूत्र को जाना, इति माहेश्वराणी सूत्राणी क्यों लिखा है ये जाना, ऐसा मानते आईता ये समझ गए। लण में न क्यों लिखा गया है वो भी समझ गए। हाँ, अब इत संज्ञक 15 वर्ण है ना, 15 वर्ण है। कई लोग बोले हैं कि लक नहीं है, लेकिन वो भी है 14, कई लोग लेते हैं। वृत्ति भी यही कह रहा है, वृत्ति में भी ये लिखा हुआ है ह या वरट ल न। अब एक आता है र प्रत्याहार, र प्रत्याहार में 2 वर्ण है र और ल। कैसे? ह या व र और ल न। तो ह या व र का र निकाल लीजिए, र ट तो गिनते नहीं है, र का जो अ है वो तो केवल उच्चारण के लिए है, तो वो तो गया। तो ल न, ल अ तो इत संज्ञक है, तो इत संज्ञक है तो वो अवर्ण वहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा र ल अ आ जाएगा, र ल अ। तो अंतिम वर्ण गिनते नहीं है, तो र और ल, र प्रत्याहार में र और ल आ जाए। उरन रपर में र प्रत्याहार ही है, उसमें 2 वर्ण होते हैं र और ल। तो पाणिनि जी जो हैं उन्होंने बहुत सारे सूत्रों की रचना की है। उसमें एक सूत्र है जो ब्रह्मास्त्र है, जो हर जगह आ जाता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और वो सूत्र का नाम है हलंत्यम। ये हर जगह सब सिद्धि करने में ये आ जाता है, हलंत्यम। तो ये हम पढ़ेंगे। और इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए गोपाल दत्त पांडे का अष्टाध्यायी अगर हो हमारे पास, तो उससे भी हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि उससे 2-3 महीने में ही अष्टाध्यायी कई लोग सीख लेते थे। तो वो सूत्रों का अर्थ समझने के लिए सरल है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं और हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो हम कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे और कल हम इसके हलंत्यम सूत्र की चर्चा करेंगे और इसके आगे के सूत्रों का चर्चा करेंगे।
तावत् पर्यन्तं भूयात् तावत् शुभमंगलम। हरे कृष्णा।